आठवें वेतन आयोग के ये हैं 7 पिलर जिन पर टिकी है केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज वेलफेयर न्यूज यूट्यूब चैनल। आठवें वेतन आयोग बनने का ऐलान सरकार के द्वारा किया जा चुका है। अब नरेंद्र मोदी सरकार को सबसे बड़ा जो काम करना है उसमें है आठवें वेतन आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस तय करना। जानकार बताते हैं कि वेतन आयोग के गठन के साथ ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। यह वह दस्तावेज है जिसके आधार पर सैलरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन और पेंशन तय होता है। केंद्रीय कर्मचारी यूनियन भी इसे जल्द तैयार करने के लिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और बेनिफिट का संशोधन जनवरी 2026 में लागू होना है। अगर समय पर कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो इसमें देरी होने की पूरी संभावना है। आठवें वेतन आयोग से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। जनवरी 2016 से 10 साल बाद 2026 में उनकी सैलरी बढ़ेगी। इसमें मुख्य बढ़ोतरी बेसिक सैलरी में होगी। सरकारी कर्मचारियों की यूनियन NCJCM के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि हमने सरकार से आठवें वेतन आयोग के सदस्यों के चयन और टर्म ऑफ रेफरेंस को जल्द करने का आह्वान किया है। अखिल भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा समिति के महासचिव के अनुसार 7वें वेतन आयोग के गठन के दौरान एक टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार हुआ था। उस दौरान पे बैंड की जगह पे मैट्रिक्स ने ले ली थी। अब सरकार क्या समीकरण लाती है वह देखना टर्म ऑफ रेफरेंस से ही पता लग पाएगा। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य बेनिफिट की व्यापक समीक्षा करना, वर्तमान वेतन ढांचे में बदलाव की जरूरत की समीक्षा करना और विशेष रूप से मुद्रास्फीति, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारियों की डिमांड के अनुरूप कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का रिवीजन करना टर्म ऑफ रेफरेंस का प्रमुख पहलू होता है। इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन की संरचना की समीक्षा करना, पुरानी पेंशन योजना बनाम न्यू पेंशन स्कीम से जुड़ी विसंगतियों पर विचार करना भी टर्म ऑफ रेफरेंस का एक प्रमुख पहलू होता है। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के मौजूदा भत्तों जैसे कि HRA, DA, TA आदि का अध्ययन कर उसके संबंध में सिफारिश करना और ज़रूरत पड़ने पर नए भत्तों का सुझाव देना भी वेतन आयोग का एक जरूरी काम होता है। इसके आधार पर सैलरी में इंक्रीमेंट को परफॉर्मेंस इवोल्यूशन से जोड़ने की संभावनाएं तलाशना, पदोन्नति के तरीके में पारदर्शिता बढ़ाने की सिफारिश करना भी वेतन आयोग का एक बड़ा काम होता है। इसके अलावा समानता और समावेश को लागू करना भी वेतन आयोग काम करता है। वहीं पर वर्किंग कंडीशन में सुधार, दफ्तर का वातावरण, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान देने वाली नीतियां बनाने का काम भी वेतन आयोग करता है। तो अब यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द वेतन आयोग का काम शुरू हो और कर्मचारियों को समय पर इसका लाभ मिल सके। आपके हिसाब से वेतन आयोग कब तक काम करना शुरू करेगा और कब से इसकी सिफारिशें लागू हो जाएंगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।